श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सभी के हृदय में बैठे मेरे गोविंद को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करते हुए कल प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक तक हम पहुंचे थे। 10वें श्लोक के पश्चात संजय वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र को कि सभी योद्धाओं ने युद्ध आरंभ करने के लिए शंखनाद किया। यहां सभी की विशेष विशेष शंख है और उन शंख के भिन्न भिन्न नाम है। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के शंख के बारे में बताते हुए संजय कहते हैं, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से संबोधन किया गया है। ऋषिक अर्थात इंद्रिया, हमारे इंद्रियों को ऋषिक कहते हैं और उन इंद्रियों के जो स्वामी हैं, सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्थात इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पांचजन्य साधारण तौर पर तो पांचजन्य असुर को मारकर उस शंख को प्राप्त किया था, परंतु गूढ़ार्थ यदि इसका देखे तो पांचजन्य क्या है? भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं और उनके पास शंख कौन सा है? पांचजन्य, यानी पंच इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला जो शंख है, जो ध्वनि है, वह शंख है। और आमतौर पे शंख को यदि देखा जाए तो शंख के भीतर 3.5 घुमाव होते हैं। 3.5 घुमाव का यह शंख जब ध्वनि करता है तो ओम ऐसी ध्वनि उस शंख से निकलती है। ओम में भी अकार, उकार, मकार और बिंदु ये 3.5 मात्राएं होती हैं। तो शंख ओमकार का ही प्रतीक है और पूर्व काल में कभी भी युद्ध या धर्म कार्य
शुरुआत करने से पूर्व शंख ध्वनि की जाती है, पूजा करने से पूर्व शंख ध्वनि की जाती है, अंतिम में शंख ध्वनि की जाती है। ये हमारी सनातन परंपरा है। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक के सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है? शंख की ध्वनि अर्थात ओम की ध्वनि, पर ब्रह्म परमात्मा के एकाक्षर प्रणव नाम की ध्वनि, प्रणव अर्थात प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है, चाहे आप युद्ध भूमि में ही क्यों ना हो, किसी भी कर्म में क्यों ना हो, उस परम परमात्मा का नाम कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार उन परमात्मा का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। यहाँ भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्यम शंख बजाया। धनंजय अर्थात अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। जब देवराज इंद्र की सहायता अर्जुन ने स्वर्ग में की, उस समय देवराज इंद्र ने वो शंख दिया, देवताओं द्वारा दिया गया, इस कारण उन शंख का नाम था देवदत्त। और भीम का शंख अति विशाल अति बड़ा शंख था, इसलिए महाशंख उसका नाम पड़ा। शंख ध्वनि के पश्चात 21 और 22वें श्लोक में यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावद्देतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् स्मेरन् समुद्यमे। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। यहां देखने वाली और सोचने वाली बात यह है, क्या अर्जुन नहीं जानता था कि उससे युद्ध करने के लिए कौन आने वाले हैं? यह तो पहले से ही तय था। भीष्म पितामह, द्रोण, दुर्योधन आदि कौरव सभी उसके विरुद्ध युद्ध करने वाले हैं, वो भली भांति जानता था। फिर भी युद्ध के आरंभ से पूर्व, जैसे कोई भी कर्म आरंभ से पूर्व हम यह देखना चाहते हैं कि इस कर्म का क्या फायदा है, किस कर्म का क्या नुकसान है। फायदा और नुकसान जानकर ही हम कर्म करते हैं, ये जीव का स्वभाव है। इसी प्रकार अर्जुन भी अपने स्वभाववश ही वह सब देखना चाहता है कि इस युद्ध करने से मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या नुकसान है। धर्म युद्ध करना है, फायदा और नुकसान देखकर नहीं, धर्म के प्रति समर्पित होकर करना है। यह भाव यदि होता तो अर्जुन यह बात करता ही नहीं। आगे 26वें तथा 27वें श्लोक में तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सर्वश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। यहाँ जब अर्जुन मधुसूदन के साथ में दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचा तो अपने विरुद्ध अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सहृद
सबको युद्ध भूमि में उपस्थित हुए देखकर अर्जुन कांप गया। उसके हृदय में शोक उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार हम जब त्याग करने को और धर्म मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होते हैं, पहले तो बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं कि जब त्याग का समय आएगा तो ऐसा करेंगे, धर्म कार्य करने का समय आएगा तो ऐसा करेंगे, भगवत पूजन करने का समय आएगा तो ऐसा करेंगे। परंतु जब वह कार्य करने का समय आता है, उस समय हमारे मन में क्या आता है? उस समय परिवार का भाव, पिता का भाव, पुत्र का भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, ये सब भाव हमारे मन को घेर लेते हैं और हमें शोक संतप्त करते हैं। फिर हम कहते हैं हम तो ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान में हमारा मन लगता ही नहीं। कैसे लगेगा? इसी अर्जुन की भांति हम अपने लक्ष्य से भटककर मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन मोह में पड़ा, हमने संसार को पकड़ के रखा है, संसार ने हमें नहीं। तो अर्जुन को शोक ने पकड़ रखा है ऐसा नहीं है, अर्जुन ने उस शोक को पकड़ रखा है और उस शोक के चलते महान धनुर्धर, जिनकी धनुष की टंकार से भूमि कंपायमान हो जाती थी, ऐसे अर्जुन का जो गांडीव है कंधे से सरक गया। गांडीवं संत्रस्यते हस्तात् तत्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मन भ्रमित हो गया। देखा, यहां कहा गया है 30वें श्लोक में, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। मन यदि भ्रम में पड़ता है तो जीव भ्रम में पड़ता है, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही हमें भ्रम में डालता है। बल कहीं नहीं गया अर्जुन का, बल उसके पास सर्वथा है, परंतु मन जब भ्रमित करता है तो अलग अलग भावों से युक्त हमारा मन भ्रमित होता है, हमारा हृदय जल उठता है। संसार की बातों से और संसार को देखकर हम अपने मन को उद्विग्न करते हैं, अपने आप को दूसरों के हाथ की कठपुतली हम बना देते हैं इसी मन के चलते। किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, किसी ने धन का लालच दिया, लोभ आ गया, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हुई, मोह आ गया, प्राप्त कर लिया उसमें अपनापन आ गया, नहीं प्राप्त हुआ क्रोध आया, किसी और को प्राप्त हुआ ईर्ष्या हुई। तो ये मन जो है भांति भांति तरह से हमें छलता है और हमें भ्रम में डालता है। सारे शोक का कारण एक ही है, सारे दुखों का कारण एक ही है, हमारे सारी हार का कारण एक ही है और वह है हमारा कमजोर मन। इसलिए इस मन को सबल बनाना चाहिए। और जो मन से हार जाता है वो भी अर्जुन की तरह ही बात करता है। नाकांक्षये विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगेर जीवितेन वा। जो कर्म करना नहीं चाहते वो क्या कहते हैं, हमें जो प्राप्त हुआ उसी में संतोष होना है। क्या करना है कर्म करके, क्या करना है धन इकट्ठा करके, हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। क्या करना है नाम कमा के, हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। क्या करना है, उनका प्रथम वाक्य यही रहता है, क्या उपयोग, क्या करना है।
ऐसा व्यक्ति धर्म मार्ग सनातन मार्ग में तो दूर, अपने जीवन मार्ग में भी कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता की कुंजी यही है, अपने मन को सबल बनाओ। जिसका मन हारा वो अर्जुन की तरह ही बात करता है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रः श्यालाः सबन्दिनस्तदा। जब धर्म युद्ध की बारी आती है और जब हम धर्म युद्ध या अर्थात अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का संघर्ष, अपनी बुराइयों अपनी कमजोरियों से लड़कर ध्यान में बैठना, परमात्मा के प्रति समर्पित होने का जो संघर्ष है, संपूर्ण संघर्षों से विरत होकर केवल अपने भीतर उतरने का जो समय है, उस समय ही हमें क्या याद आता है? मेरे गुरुजन, मेरे ताऊ, मेरे चाचे, मेरे लड़के, मेरे सभी संबंधी, जिस प्रकार अर्जुन को मोह हो आया है, यही मोह हमें बाहरी कार्य में और भीतर के कार्य में हमारा बाधक बनता है। इसलिए इस मोह से यदि बचना है तो अपने मन को गोविंद के शरण में करो। गोविंद की शरण में गया हुआ मन को संभालने वाले भी गोविंद ही है। इसलिए श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आगे कल हम अगला भाग प्रस्तुत करेंगे, चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।